प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी कविता है। कविता में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव दोनों में श्रेष्ठ कौन थे और दोनों का अपना अपना पक्ष था। दोनों युद्ध को जीतने के लिए आतुर थे। तो आइए देखते हैं कि युद्ध को जीतने की आशा में दोनों ने कितना छल किया है। पांडवों ने ज़्यादा छल किया है कि कौरवों ने ज़्यादा छल किया है। तो प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। न्याय क्या ढूंढते हो तुम रण में, कौन रहता है यहाँ वचन में। न्याय क्या ढूंढते हो तुम रण में, कौन रहता है यहाँ वचन में। पांडव ने भी छल किया, पांडव ने भी छल किया, गुरु द्रोण को छल से मरवा दिया। कांपा नहीं उसका भी हाथ, आंसू से कितने धार किया। कांपा नहीं उसका भी हाथ, आंसू से कितने धार किया। अर्जुन तुमने हक के खातिर किस किस पे तुमने वार किया। शिखंडी की आड़ में तुमने भीष्म को मार दिया। न्याय क्या ढूंढते हो तुम रण में, कौन रहता है यहाँ वचन में। अभिमन्यु के साथ भी कौरव ने न्याय नहीं किया। सभी वीर योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को मार दिया। 14 साल के बालक के साथ क्या कौरव ने न्याय किया? नहीं न्याय किया। अगले ही दिन कृष्ण के इशारे पर अभिमन्यु के दुश्मन को अर्जुन ने छल से उसे भी मार दिया। अग्नि ज्वाला बनकर अर्जुन जल उठा, अग्नि ज्वाला बनकर अर्जुन जल उठा। वह चिता पर जाने ही वाला था कि उसने अभिमन्यु के दुश्मन को मार दिया। कौन रण में न्याय किया, कौन रण में न्याय किया। न्याय क्या ढूंढते हो तुम रण में, कौन रहता है यहाँ वचन में। भीम ने भी छल से दुर्योधन को मारा। जीत की इतनी आशा थी, जीत की इतनी ललक थी कि सरोवर में विश्राम कर रहे दुर्योधन को पांचों भाइयों ने मिलकर ललकार दिया और पुरुषार्थ जाग उठा दुर्योधन का। दुर्योधन भी एक वीर योद्धा था। पुरुषार्थ जाग उठा दुर्योधन का और उसने भीम पर वार किया। भीम की गदा जांघ में लगी और दुर्योधन धरा में जा गिरा। अब सोचो कि किसने रण में न्याय किया। अब सोचो कि रण में किसने न्याय किया। न्याय क्या ढूंढते हो तुम रण में, यहाँ रहता है कौन वचन में। कर्ण की महत्वाकांक्षा ने कर्ण को ही ले डूबा। छल से कर्ण शब्द वेदी बाण सीखने में उसने गौ माता की हत्या कर दी। श्राप पाकर भी कर्ण ने अपनों को माफ़ किया। श्राप पाकर भी कर्ण ने अपनों को माफ़ किया। गाय फंसी थी दलदल में और तुमने गौ माता पर वार किया और वहाँ उसे श्राप मिला कर्ण को कि जिस प्रकार गाय दलदल में फंसी है वैसे ही वह युद्ध भूमि में फंस जाएगा। शौर्य होकर भी तुम युद्ध भूमि में शौर्य ना दिखला पाओगे। कर्ण तुम अर्जुन के हाथों मारे जाओगे। कर्ण की महत्वाकांक्षा ने दूसरी गलती की कि उसने छल से परशुराम से विद्या लिया और परशुराम ने कर्ण को शापित किया और उसी श्राप से अर्जुन मारा गया। यदि अर्जुन ने भी छल से निहत्थे कर्ण पर वार किया तो सोचो किसने ज़्यादा छल किया। जब छलिया ही रथ में विराजमान हो तो छल से छल या धरा किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोचो रण में किसने छल किया। ये इंद्र ने भी कर्ण से छल किया। इंद्र ने भी कर्ण से छल किया और कवच कुंडल मांग लिया। इंद्र ने भी कर्ण से छल किया और कवच कुंडल मांग लिया। दानवीर कर्ण ने अपने कवच कुंडल को अपने हाथों से काट दिया और थाली में सजाकर भगवान इंद्र के हाथों में थमा दिया। तो बोलो किसने छल किया। सबने युद्ध की जीत की आशा को लेकर
जहाँ जिसको मौका पड़ा सब ने छल किया। कभी कौरवों ने छल किया, कभी पांडवों ने छल किया, किंतु कर्ण एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योद्धा था। वह किसी चीज़ को जल्दी प्राप्त कर लेना चाहता था। वह इतना वीर और इतना जिज्ञासु था कि समय से पहले ही किसी चीज़ को पा लेना चाहता था, और यह नियम के विपरीत था, जिसके वजह से कर्ण श्राप से भरा हुआ था, चारों तरफ से शापित था, और वही उसके मृत्यु का कारण बना। तो प्यारे दोस्तों, इस कविता में मैंने किसी को हीरो बनाने की कोशिश नहीं की है। यह एक विचार है जो मुझे पढ़ने में, जो मुझे सीखने में जो एक्सपीरियंस हुआ, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर हमने इस पोएट्री को तैयार किया है। और आपसे बहुत आशा है कि आप भी अपना विचार दें, और मेरा विचार आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। आप सबों को पोएट्री सुनने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।